आज भाई राजस्थान और गुजरात का मैच था। जी हां, लास्ट ओवर में 11 रन चाहिए थे। ओवर दिया गया देश पांडे के हाथों में। कप्तान जो है कि रेयान पराग ने कहा, अरे देश पांडे जी आ जाएं, 11 रन पड़े हैं, बहुत ज्यादा है, बचा के दिखाओ मैच। हाँ, आजकल के जमाने में तो ये 11 रन बहुत कम है। और हारिस रऊफ जैसा बॉलर हो तो फिर भाई डेथ ओवर कराओ ही मत, सामने वाली टीम को ऐसे ही मैच दे दो। राशिद खान जैसा ऑलराउंडर पावर हिटर प्लेयर खड़ा हुआ था, देश पांडे ने उसको घर का रास्ता दिखाया। 11 रन चाहिए थे सामने वाली टीम को मैच जीतने के लिए, लेकिन देश पांडे ने सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिए। अपनी टीम को 6 रन से मैच उसने जितवा दिया। राजस्थान बैक टू बैक विंस। तुषार देशपांडे ने किस तरह से अपने आप को संभाला, नर्व्स को हैंडल किया। आखिरी ओवर में राशिद खान को जैसे ही आउट किया, मैच वहीं पे खत्म हो गई थी। लेकिन उससे पहले गेम को बनाना था। 210 रन बनाए राजस्थान ने। जिस तरह से शुरुआती वैभव सूर्यवंशी ने और यशस्वी जायसवाल ने साझेदारी बड़ी कमाल की। उसमें रबाडा को जिस तरह से रिस्पेक्ट के साथ भी खेल रहे थे पहली ओवर में, वो जो प्लानिंग थी ऑफ स्टंप के बाद बैकअप लाइन डालने की, उसको वैभव संभाल के खेल रहे थे। ये देख के बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भाई एक तो बात ये है कि तुषार देशपांडे की जितनी तारीफ करें आप कम है। सीएसके से चैंपियन बॉलर थे। आज देखिए सीएसके का हाल देखिए। सीएसके ने ना रवि बिश्नोई लिया, समीर रिजवी छोड़ दिया, तुषार देशपांडे छोड़ दिया, टीम में कोई लिया नहीं। आज सीएसके का हाल है। और तुषार देशपांडे की तो तारीफ है ही है कि लास्ट ओवर में 11 चाहिए थे, 4 रन दिए। मैं तो बोलूंगा भाई रियान पराग को जो फ्लैग मिलता है ना, दोनों मैच जीत गया। रियान पराग लास्ट ओवर तुषार देशपांडे को देके अगर पड़ जाते रन, सब पकड़ लेते हैं रियान पराग को कि भाई तुषार देशपांडे तेरे पास पड़ा हुआ है, तेरे पास बर्गर पड़ा हुआ है, तेरे पास संदीप शर्मा पड़ा हुआ है, तू अपने आप को ज्यादा कप्तान समझ रहा है। बट ही हेल्ड हिज नर्व और पिटाई होने के बावजूद काम रहा, कूल रहा और जिताया मैच। सो कप्तान रियान पराग के लिए भी यार, अगर आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप तारीफ भी करनी चाहिए। रियान पराग अपनी टीम को मैच जितवा दिया। किसने? देश पांडे ने। अच्छा, देश पांडे का देश में झंडा गाड़ा हुआ है। हाँ, इस टाइम इंडिया में देश पांडे टॉप ट्रेंड पर है भाई साहब। उसने डेथ ओवर कराया है। 2 ही बॉलर याद आ जाते हैं सबको जब डेथ ओवर की कहानी आती है। एक बुमराह जिसको हर कोई मार के चला जाता है, और एक हारिस जो हर किसी को मार के आ जाता है। अच्छा, हारिस रऊफ भाई, डेथ ओवर में आप इस आदमी को 16वां ओवर दे दो, आपका बेड़ा गर्क। जी हाँ, 17वां ओवर दे दो, बेड़ा गर्क। 18वां ओवर दे दो, बेड़ा गर्क। 19वां ओवर दे दो, वहां तो 110% बेड़ा गर्क। फिर चाहे 20-22 रन हो मैच जीतने के लिए, बेड़ा आपका गर्क होगा अगर हारिस रऊफ को आप ओवर दे रहे हो। ये पारी खेली, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नजर आए, बहुत ज्यादा बेहतर नजर आए पिछले मुकाबले से। और वो होना ही था। उसके बारे में बात भी की थी कि वो जो स्क्रैची इनिंग थी पहले मुकाबले में, उसके बाद वो बेहतर ही होने थे। लेकिन उसके बाद ध्रुव जुरेल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वो अर्धशतक की पारी उनके बल्ले से आई। पहली 20 गेंदों में सिर्फ 25 रन बनाते, उसके बाद स्ट्राइक रेट को अप कर दिया था और आखिर में इतना स्कोर बना दिया जहां पे गुजरात नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसके जोफ्रा को बहुत मार पड़ी, रबाडा ने छक्का मारा, संगाकारा आए टाइम आउट में, वहां से आए आशीष नेहरा। आशीष नेहरा ने कुछ बोला राशिद को और बोला साथ में रबाडा को, उसके बाद उनसे रन नहीं बने। और यहां से आए संगाकारा, इन्होंने जो बोला जोफ्रा को, उसके बाद उसने रन नहीं दिए। तुषार देशपांडे ने रन नहीं दिए। तो ये रणनीति जो थी आरआर की साबित हुई। नंबर 1 पे आ गया। हाँ, नंबर 1। और अभी देखना कि उनकी नेट रन रेट थोड़ी कम हुई होगी, 2.23। ठीक है, क्लोज है, लेकिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन रियान पराग की तरफ से। एंड फ्रॉम जीटी भाई, ये मैच पता चल रहा है आपको जीतना चाहिए था। आपकी गिरफ्त में था। 10 ओवर में 100 रन प्लस थे, 1 विकेट गई हुई थी। 103। उसके बावजूद अगर जॉस बटलर बार बार फेल हो रहे हैं, शाहरुख खान क्या रन ले रहा है भाई, 3 रन भाग रहा है। रबाडा मार गया, तू नहीं मार सकता। और बीच में जितने प्लेयर थे कोई कुछ नहीं कर पाया। आई मीन फिलिप्स को क्यों रखा हुआ? शाहरुख खान, फिलिप्स, जिसको बोलने, जॉस बटलर देख ले आप, टोटल वॉशा भी बेकार ही है यार। इनकी टीम में मिडिल ऑर्डर, मैंने बार बार बोला, जीटी में है ही नहीं। अगर टॉप ऑर्डर रन मार दे, साई सुदर्शन के रन हटा लो आप, उसके बाद हारिस रऊफ शायद मेरी नजर में दुनिया का पहला खिलाड़ी बन चुका होगा, हाँ, जो डेथ ओवर में आए और अपनी टीम को मैच जितवाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी नजर में कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो सुपर ओवर में कभी भी अपनी टीम को मैच नहीं जितवाता? मेरे नजर में है टम साउथी।
जी हाँ, वो सुपर ओवर में कभी भी न्यूजीलैंड को उसने मैच नहीं जितवा के दिया, और डेथ ओवर में हारिस रऊफ ने कभी पाकिस्तान को मैच नहीं जितवा दिया। जी हाँ, 22 वर्सेस विराट कोहली, आपको याद होगा, 24 वर्सेस वो क्या नाम था उसका, जॉनी सिंस, क्या नाम था उसका, मजाक में मैं उसको जॉनी सिंस बोलता हूँ, हाँ वो काला यूएसए वाला, 2024 में वो, 2025 में तिलक वर्मा, 10 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, 3 बॉल के अंदर अंदर ये जो है कि बेड़ा गर्क करके आ जाता है। तो बाद क्या हुआ, उसके बाद जब गेंदबाजी की बारी आई तो इंपैक्ट प्लेयर ने बहुत इंपैक्ट डाला, रवि बिश्नोई को लेके आए। और अच्छी बात हुई ना, शुभम दुबे तैयार थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन उनकी बैटिंग आई नहीं। वो ये अच्छा हुआ, अगर उनकी बैटिंग आती तो रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने नहीं आते। वो आए, 4 विकेट निकाली, और रियान पराग ने जिस तरह से गेंदबाजों को संभाला, काबिल तारीफ। यंग कैप्टन का टेस्ट होता है कि आप स्कोर को किस तरह से डिफेंड करते हैं। रियान पराग इस टेस्ट में पास हुए थे, गेंदबाजों को बहुत अच्छे से चलाया, और तुषार देशपांडे जिसके पास पेस थी उसको आखिरी ओवर दिलाई और उसमें कामयाबी भी मिली। सो वेल डन राजस्थान। गुजरात को बहुत कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। शुभमन गिल वापस आएंगे, बैटिंग में मजबूती होगी, लेकिन वो जो गहराई है बैटिंग में वो कहां से लेके आएंगे। आप देखो, आज जीटी पे ली गई है बुरी तरह, कल केकेआर हारी थी, कल परसों जब रहाणे हारा था। आप इन दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, दे आर सो सॉल्टी। ये ना डिनाइल में जी रहे हैं। शुभमन गिल से पूछा गया कि आप टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए, नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट रिग्रेट इट, जो भी ऐसे ही बोला ना। देखिए पिछले कुछ सीजन से मेरी तो स्ट्राइक रेट बेस्ट चल रही है जी, मैच तुम जीत नहीं रहे, तुम एलिमिनेटर में जाके मुकाला करवा के आ रहे हो, हार्दिक पांड्या तुम्हें जिता के गया, उसके बाद तुम 3 में 13 में नजर आ रहे हो। ठीक है, पिछली बार कितना अच्छा खेले थे, वो भी साई सुदर्शन ने मार दिया तब, जब एलिमिनेटर गए शुभमन से रन नहीं बने, तो अपने आप को कवर करने के लिए स्टोरियां सुना रहे हैं, है ना, कि जी मेरी तो पिछले 3-4 साल से हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, वहां पे अजिंक्य रहाणे सेम थिंग। मेरी देखिए, मेरे से लोग जलते हैं, पीपल आर जेलस। रियान पराग की कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी। दूसरा बैक टू बैक मैच राजस्थान रॉयल्स की टीम जीती है। पहले चेन्नई को हराया था और आज गुजरात को उनके घर पर जाकर हराया है। शानदार कप्तानी रियान पराग की रही है। इस सीजन की शुरुआत के पहले लोग कह रहे थे इनको क्यों कप्तान बनाया गया, ये कप्तानी के लायक नहीं है, लेकिन अब देखिए 2 जब बैक टू बैक जीत दिला दिए, तारीफ हो रही है रियान पराग की कप्तानी की। आज के इस मैच में देखिए आखिरी ओवर तुषार देशपांडे को देना ये काफी टैक्टिकल मूव था। नांद्रे बर्गर की बात हो रही थी, भाई वो तो दुनिया भर में गेंदबाजी करते हैं, लास्ट ओवर डालते हैं, डेथ ओवर बॉलिंग बेहतर है उनकी, लेकिन तुषार देशपांडे को वहां पर बॉलिंग दी और तुषार पर देशपांडे ने गेम को डिफेंड भी करके दिया। रियान पराग ही वो कप्तान है जो आज टॉस जीतते हैं और कहते हैं पहले बैटिंग करेंगे। हर कोई शॉक हो गया कि भाई बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने का मतलब है कि आप तो ये कह रहे हैं कि आप डिफेंड करने लेंगे, अपने जितने रन बनाएंगे आपके पास आपकी गेंदबाज हैं जो उसे डिफेंड करके दे देंगे। कैसे हमें याद नहीं आएगी, इस आदमी ने, हारिस रऊफ ने हमें जो जलील किया है, हमें जो रुसवा किया है, हमारी जो इसने हालत की है, भाई हम कैसे बुला सकते हैं इस आदमी को, मुझे जरा आप बताओ। अब मैं हैरान हूं देशपांडे के ऊपर। देशपांडे ने क्या जबरदस्त स्पेल कराया है, क्या जबरदस्त उसने डेथ ओवर कराया है। ये सीनियर भी नहीं है, ये जूनियर हैं, और खेल किन से रहे हैं, सीनियर लोगों से खेल रहे हैं। अब इसकी बॉलिंग आप देखो, देशपांडे ने पहले वाइट बॉल फेंकी थी, ठीक हो गया, उसके बाद उसने फिर अब पहली बॉल कराई, 1 रन दिया, दूसरी बॉल कराई, 1 रन दिया, तीसरी बॉल पे भी इसने 1 रन दिया, चौथी बॉल डॉट आई, 5वीं बॉल पे देशपांडे को, और जो है कि राशिद खान को देशपांडे ने चलता किया, 5वीं लास्ट बॉल अगेन डॉट आई,